हेलो सारा, कैसी हो तुम? कब आओगी ये बताओ। अभी आपको बताया तो था कि मैं अब्बू की वजह से कुछ दिन रुकी हुई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुराद का रवैया मेरे साथ दुरुस्त नहीं है। बिला वजह गुस्सा कर रहे। सारा, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि तुम आ जाओ, बस जितना जल्दी हो सके तुम आ जाओ प्लीज। लेकिन गतापी हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। तुम एक दफा आ जाओ, फिर घर में बैठ के बात करेंगे। तुम्हारा घर में होना बहुत जरूरी है, तुम आ जाओ। ठीक है अभी मैं कल आती। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मुराद, मुराद मेरी बात सुनो। सारा की अभी कॉल आई थी, मैंने उसे समझाया और अब तुम्हें भी समझा रही है। वो तो कल आ रही है। मुराद प्लीज तुम जज्बात से काम नहीं लो। अब एक दफा वो आ जाए, फिर मिल के बैठ के सुकून से बात करते हैं। नहीं आप प्लीज, ये सारा का और मेरा मामला है, आप बीच में ना ही आए तो बेहतर है। कैसे बीच में ना हो? तुम्हारा घर टूटते हुए नहीं दिख सकती। नहीं आप ये सब कुछ सारा की तरफ से हुआ है और मैं चुपचाप ही सब कुछ बर्दाश्त किए जा रहा था। मुराद प्लीज एक दफा ही होने दो। वैसे भी मैं समन को लेके कनाडा जा रही हूँ, मैं उसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। क्या कब जा रहे हैं, क्यों? अगले हफ्ते जा रहे हैं हम लोग। सब मान गई? मैंने बता दिया, नहीं मानेगी तो मान जाएगी। तुम अपना घर संभालो, बचाओ इसे। देखो मुराद, जो तुम और समन सोच रहे हो ना, उसमें किसी का भी फायदा नहीं है, ना तुम्हारा, ना सारा का, ना समन का। तो जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसे ही करो। लेकिन आप नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। सलमान बेटा तुम यहाँ हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। अम्मी अब क्या हुआ है, अब्बू ने फिर से कुछ कहा है क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम चलो और अपने अब्बू से माफी मांग लो। अम्मी अब्बू तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने तो अपनी जायदाद से आग करने का कह दिया है मुझे। सोतेलो जैसा सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। मैं नहीं माफी मांगूंगा उनसे। बेटा बात समझने की कोशिश करो, बात सुलझाओ, उलझाओ मत। चल के उनसे माफी मांगो, मैंने उनसे बात कर ली है। वो तो मेरी शक्ल भी देखने को राजी नहीं थे, तो कैसे मान गए अब्बू? मैंने बात की है ना, चलो चल के माफी मांगो। अम्मी मैं नहीं जा रहा। अरे चलो ना मेरे साथ, चलो। आप देख लीजिएगा, वो मेरी एक नहीं सुनेंगे। अरे मैं कह रही हूँ ना। मुराद क्या हुआ है? सारा से कोई बात हुई है? नहीं बात तो नहीं हुई, लेकिन आप ही कह रही हैं कि वो कल आ रही है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? बात है, मैं आप ही से पहले ही कह चुका था कि मैं सारा के साथ अब नहीं रह सकता, लेकिन आप ही चाह रही हैं कि मैं सारा से पैचअप कर लूं। अगर आ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो तुमने फैसला किया है उस पर अमल नहीं करो। देखो मुराद, तुम्हारी और सारा की रिलेशनशिप की सूरत हाल मैं अच्छी तरह समझती हूँ, और आप ही अगर जिद कर रही हैं तो बहुत गलत कर रही हैं। तुम्हें खुद से फैसला लेना चाहिए।
तुम अगर सारा के साथ नहीं रहना चाहते हो तो ये तुम्हारा हक है। बात इतनी आसान नहीं है समन। मैं सारा को पहले ही इस दिल से बहुत दूर कर चुका हूं। मैं तो बस जबरदस्ती का रिश्ता निभा रहा था। और समन, ये इतना बड़ा फैसला है कि मैं चाह कर भी इस पे अमल नहीं कर सकता। निगत आप ही की वजह से मुझे कुछ हौसला था, और वो सारा के साथ है। वो बात खत्म करने का कह रही है मुझे। मुराद, आप ही सरासर जबरदस्ती कर रही हैं। और आप ही ये सरासर गलत कर रही हैं। और मैंने सुना है कि आप ही कह रही थी कि अगले हफ्ते तुम लोग कनाडा जा रहे हो। तुम क्या चाहते हो, मैं चली जाऊं? मेरे चाहने से क्या होता है समन? आप ही ने फैसला कर ही लिया है तो जाना तो पड़ेगा ही। अब इधर देखो, मेरी आंखों में। मुराद, अगर तुम बोलोगे मैं आप ही को इनकार कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। समन, मुश्किल है ये बहुत। कोई मुश्किल नहीं है, तुम हाँ तो बोलो। मुराद, मेरे यहाँ आने से पहले आप ही तुम्हारी इतनी तारीफें करती थी कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी। और जब मैं यहाँ आई और तुमसे मिली तो तुम तो मुझे मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे लगे। और सारा का रवैया मुझे जहर लगता है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें चाहती हूँ मुराद। अगर तुम कहोगे तो मैं रुक जाऊंगी। अगर रुक सकती हो तो रुक जाओ। ठीक है, अब अपने उदास चेहरे पर खुशी लाकर दिखाओ। थोड़ा मुस्कुराओ। मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन एक बात, कल जब सारा आएगी तो मैं उससे अपने दिल की बात करनी है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ।